दीपावली का अवसर था। मैया यशोदा अपने लाला के लिए स्वयं दधि मंथन कर रही है। यशोदा जी के यहां, नंद बाबा के यहां सैकड़ों हजारों सेवक सेविकाएं हैं, लेकिन सेवकों से सेवा नहीं करा रही। लाला के लिए माखन उतारना है तो अपने हाथों दधि मंथन कर रही हैं। घर में चाहे जितने नौकर चाकर हों, पर भगवान की सेवा का काम तो स्वयं करना चाहिए, नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। सारे काम नौकरों से करा लेना, पर दो काम कभी नौकरों के भरोसे मत छोड़ना। कौन कौन से? एक तो भगवान की सेवा पूजा, और दूसरे भोजन बनाने की सेवा। भोजन भी माताएं स्वयं बनाएं। अब आजकल तो क्या करें, किसी से कह दो कि आप घर में स्वयं भोजन बनाए तो लोग कहेंगे वही बात कि आप बड़े पुराने जमाने के। आजकल तो बेटियां खूब पढ़ लिख के नौकरी करती हैं और घर में भोजन बनाने वाले आते हैं, बना के चले जाते हैं। अच्छा है, पर हम आपसे एक प्रश्न करते हैं कि यदि मां भोजन बना के बच्चे को कराएगी तो उसके अंदर प्रेम रहेगा, प्रेम उस भोजन में मिला रहेगा। वो बड़े भाव और प्रेम से बना के तैयार करेगी, जो भी करेगी। मेरा बेटा खाएगा, मेरे पति खाएंगे, मेरा परिवार, तो उसका एक भाव उसमें मिश्रित होगा कि नहीं। और नौकर बनाएगा तो वो तो यही चाहेगा कि तुम 2 रोटी कम खाओ तो मुझे कम बनाना पड़े, है। इसलिए हो सके तो सब सेवा दूसरों पर छोड़ दीजिए, लेकिन एक भोजन बनाने की सेवा और एक ठाकुर जी के सेवा का काम अपने हाथों स्वयं करिए, ताकि वह भावपूर्ण ढंग से किया जा सके, है? अब आजकल स्थिति ये है आनंद जी कि जब माँ बाप अपने समय में रहते हैं तो उनके पास बच्चों के लिए समय नहीं है। ना बच्चों को भोजन बनाने का समय है, ना बच्चों को साथ खिलाने का समय है। वो माता पिता दोनों नौकरी में लगे हैं। बच्चों को छोड़ दिया प्ले स्कूल में या कहीं और पढ़ने के, उसके लिए कहीं ना कहीं बच्चों को छोड़ देते हैं। अब जब बच्चों को साथ में रखा नहीं, बच्चों से कोई प्रेम संवेदना जुड़ी नहीं, तो जब बच्चों को तुमने अपने पास नहीं रखा तो बच्चे बड़े होकर तुम्हें अपने पास क्यों रखेंगे, है? अरे बच्चे छोटे थे, तुमने उनको नौकरों के हवाले कर दिया। बच्चे बड़े होंगे, तुम बूढ़े हो जाओगे, वो तुम्हें वृद्धाश्रम के हवाले कर देंगे। और नहीं तो हमसे कहेंगे महाराज जी हमारे पिताजी को वानप्रस्थ में कमरा दे दो, यहीं रख लो, या कहीं और भेज देंगे, कहेंगे जहां मर्जी चले जाओ, नहीं रख सकते। तो इसके लिए क्या करें? बोले भैया बच्चों को थोड़ा समय दीजिए। बच्चों के लिए अरे इतना भी क्या धन कमाने में मस्त हो जाना कि हमें यही याद नहीं रहे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। वो मुरारी बाबू सुना रहे थे घटना कि हम एक परिवार में मुंबई में गए, संत मुरारी बाबू के मुख से सुनी हमने। बोले हम एक परिवार में गए मुंबई में, तो वो सज्जन जिनके यहाँ रुके उनसे पूछा कि आपका बेटा कितना बड़ा है? तो वो बोले कि इतना बड़ा है। उन्होंने कहा इतना बड़ा? अरे ऐसे तो कोई नहीं बता, ऐसे बताते लोग इतना बड़ा है, आप कह रहे हैं इतना बड़ा है, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। बोले असल में बात ये है कि मैं रात्रि में देर से आता हूं, ऑफिस से लेट लौट के आता हूं, तब तक बालक सोया होता है, सो चुका होता है, तो मैं उसको सोते हुए ही देखता हूं। और सवेरे वो जल्दी उठ करके स्कूल चला जाता है, उसकी बस जल्दी आ जाती है, मैं थोड़ा देर से जगता हूं, तो मैं उसको सोते ही देखता हूं प्रायः। तो सोते ही देखा इसलिए मुझे पता है कि वो इतना बड़ा है। संत मुरारी बापू जी हंसा रहे थे, अब जो भी कह रहे थे विनोद में कह रहे थे, पर उन्होंने एक बार ऐसा सुनाया। तो बात हम उनकी हंसाने के लिए भी हो सकती है, पर बात सच्ची है कि लोगों को समय ही नहीं है। वो इतना लेट लौटते हैं, तब तक वो सो चुके होते हैं। सवेरे उठे वो चल दिए, ये इधर चल दिए, वो उधर चल दिए, किसी को किसी के लिए समय नहीं है। तो भैया क्यों प्रेम संबंध जुड़ेगा, क्यों संवेदना जुड़ेगी? फिर अपने अपने में कमाओ और मस्त रहो। फिर ये धन का करेंगे क्या? और खूब सारा धन हो जाता है और बुढ़ापे में फिर बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, फिर समझ में नहीं आता कि अब इस धन का क्या करें।
क्यों बच्चे कहते हमें नहीं चाहिए, हम तो आ गए विदेश में, यहाँ बढ़िया रह रहे हैं, हमें अब तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा घर वर तुम जानो। वो इंडिया आने को उनको टाइम नहीं है। अब वो बैठे हैं, उनका मोह इतना जीवन भर बड़ी मेहनत करके कमाया, वो कहते हैं महाराज जी अब क्या करें, क्योंकि दान करने का भी मन नहीं होता, बहुत मेहनत से कमाया, किसी को देना भी नहीं चाहते, और बच्चे आना नहीं चाहते। और बड़ी मुसीबत की अब क्या करें, किसी को देना चाहते नहीं, छूटता जी से है नहीं, खाने वाला कोई रहा नहीं, बच्चे इधर उधर भाग गए। बच्चे कह रहे हैं जितना तुम्हारे लेने आएंगे उतने तो हम यहीं कमा लेंगे। बड़ी विडंबना है समाज में। इसलिए भैया धन खूब कमाइए, पर धन के साथ साथ धर्म भी करते जाइए, सत्कर्म भी करते जाइए, और ऐसा पुण्य भी कमाइए जिससे आप आपत्ति विपत्ति में हो तो चार लोग आके खड़े हो जाएं। ऐसा प्रेम सौहार्द भी बनाइए, ऐसे संबंध भी बनाइए। आप केवल धन कमाने में न लगे रहें, बल्कि संबंध बनाने में, प्रेम जोड़ने में, प्रेम का संबंध लोगों से हमारा बना रहे। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहरी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। यशोदा मैया दधि मंथन कर रही है, और दधि मंथन के काल में सुंदर बालक बाल कृष्ण की पदावलियों को गा रही हैं, बाल कृष्ण का ध्यान कर रही हैं। अब देखो, हाथ में भी सेवा, मुख में भी कृष्ण नाम, हृदय में भी कृष्ण प्रेम। जब भी भगवान की पूजा करो तो यही भाव होना चाहिए कि हाथों से पूजा भी कर रहे हो, मन में भी वही भाव होना चाहिए, और वाणी में भी उन्हीं के स्तोत्र नाम मंत्र कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। ऐसे नहीं बात कोई से चल रही है, ध्यान कहीं लगा है, पूजा भगवान की कर रहे हैं, सफल नहीं होगा। सफल तब होगी जब मन भी उसी में लगे, वाणी में भी वही रहे और क्रिया में भी वही रहे। कन्हैया उठकर आए, कहा बहुत भूख लगी है। मैया ने कहा माखन निकलने दो। लाला बोले नहीं, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। जब रोने लगे तो मैया अपनी गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। मैया का ध्यान गया, चूल्हे पर रखा हुआ दूध निकल निकल के गिर रहा है। तो अतृप्त अवस्था में लाला को छोड़ के मैया दूध बचाने भागी। कन्हैया को थोड़ा रोष आ गया, सारी मटकियां फोड़ दी, बंदरों को माखन लुटाने लगे। मैया ने कहा अरे ये तो घर में ही उपद्रव करने लगा। और मैया जैसे ही पकड़ने के लिए आई तो लाला भाग चले। छोटे से कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया भाग रही है। गोकुल की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में यहां से वहां भाग रहे हैं। मैया थक गई, अरे लाला पकड़ में आ जा। कन्हैया बोले मैया तू बहुत मारेगी। बोले देख राजी राजी आ जाएगा तो नहीं मारूंगी। पर कन्हैया पकड़ में आ गए।